जिंदगी में आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं या बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पे आप 20% की मेहनत करेंगे तो वो 80% तक वो काम आपके हो जाएंगे, और बाकी के जो 20% रह जाएंगे वो 80% काम करने से मुंसलिक होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मैं उमर खुर्रम एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारे कंटेंट को देख के मुस्तफीद हो रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी को लेके हमने अपना कंटेंट ड्राइव किया है। आपने शायद नाम सुना हो, पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो एक इटालियन फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट था, और उसके मुताबिक आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें 20% करने से 80% तक हल हो जाती है। इसलिए हमने हमारे टॉपिक का नाम भी या उन्वान भी हमने यही रखा है, मेक मोर बाय डूइंग लेस। ये टॉपिक हमने 3 निशिस्तों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स पे मबनी है। इसमें हमारा पहला पार्ट है इंडिविजुअल्स के लिए कि किस तरह से एक इंफरादी आदमी अपनी जिंदगी में ये 80-20 रूल बना सकता है, चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, मुलाजमत पेशा हो, कारोबारी हो, स्टूडेंट हो, घरेलू सारिफ हो। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो टीम के ऊपर है, यानी कि जो लोग या जिनके मातहत टीम्स होती हैं, एक से ज्यादा लोग उनके साथ काम करते हैं या उनसे ताल्लुक रखते हैं, उस पे इस 80-20 रूल को किस तरह से अपनाया जा सकता है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। और थर्डली हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बतौर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर ये 80-20 का रूल कैसे अपना सकती है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मेक मोर बाय डूइंग लेस में हमारे पास जो एरिया है वो इंडिविजुअल्स का है। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहला जो हमारा एरिया आता है वो किसी भी काम का करना है, टास्क जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहली जो टास्क है, हम अपनी टास्क को 20% देंगे उन टास्क को जो हाईली इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करेंगे। अगर हम ये 20% प्रायोरिटाइजिंग कर लें अपनी टास्क की, तो हमारे 80% तक के आउटकम्स हम निकाल सकते हैं उस काम से, उस टास्क से अपने पूरे दिन भर। अगर हम 20% अप्लाई करेंगे अपनी प्रायोरिटाइजिंग के ऊपर, तो 80% तक का हम आउटकम ले सकेंगे। इसी के साथ अगर हम दूसरी चीज पे बात करें तो दूसरा एरिया हमारा है मीटिंग्स का। अगर हम 20% तक अपनी मीटिंग्स पे मेहनत करें, यानी कि जो कम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है उसको डेलीगेट कर दें, या जो लो वैल्यूड है या जिसमें आपका ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अगर हम अवॉइड कर लेंगे तो हम 80% तक डिसीजन मेकिंग पे काम कर सकेंगे, ना कि हम मीटिंग्स में ही टाइम लगा के उसको पूरा कर दें अपने दिन के 24 घंटों। इसी के साथ हमारा जो तीसरा एरिया है वो है रिलेशनशिप का, रिश्तों का, ताल्लुकात का। यानी कि हम 20% अपने रिलेशनशिप्स उन पे काम करें, उनको एक्सप्लोर करें, उनको मजीद बेहतर बनाएं, जो हमारे लिए की कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद या बहुत ही क्लोज इंटरेक्टेड है, एंगेजिंग है। तो हमारे पास 80% तक की अपॉर्चुनिटीज हम उससे क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ अपने उन 20% रिलेशन से। इसी तरह अगर एक और एरिया की बात करें तो वो है नॉलेज। अगर हम 20% अपनी नॉलेज पे काम करें, मास्टरी करें उन स्किल्स की, उस इम्पोर्टेंट स्किल्स की जो हमें रोजमर्रा में हमारे लिए जरूरतमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो हम 80% तक की परफॉर्मेंस अपनी रोबोस्ट कर सकते हैं। हम अपनी 80% तक की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ 20% नॉलेज पे लगा के 80% तक की हम परफॉर्मेंस एक्वायर कर सकते हैं। इसी के साथ एक और एरिया जो हमारा है वो डिस्ट्रैक्शंस। हमारे माशरे में, हमारी जिंदगी में बहुत आम है डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी वक्त हम मोबाइल में लग जाते हैं, घंटी बज जाती है, फोन बज जाता है, कोई मिलने वाला आ जाता है। अगर हम 20% अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे काम करें और अवॉइड करें अपने टाइम वेस्टर्स को, कि इस वक्त मैंने मोबाइल नहीं देखना है, इस वक्त मैंने टीवी नहीं देखना है, इस वक्त जिस चीज का टाइम है मैं उसी पे काम करूं, उसी पे फोकस करूं। अगर हम सिर्फ 20% ये कर लें तो हमारी बहुत सारी डिसरप्शंस, यानी कि हमारी बहुत सारी जो टाइम वेस्टिंग है 80% तक की, वो हम कवर अप कर लेंगे और इंशाल्लाह
हमारा जो मैक्सिमम टाइम का आउटपुट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ जो एक और एलिमेंट है वो थॉट्स का है, आपके ख्यालात का। यानी कि अगर हम 20% अपने ख्यालात पे काम करें, मेहनत करें और उसको हम बैठ के सोचें, उसको रिकंसाइल करें, सारी नेगेटिव थॉट्स को खत्म करें अपनी जिंदगी में से, उस वक्त के माहौल में से, तो हम 80% तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर मुस्बत बना सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें 20% अगर हम अपने हैबिट्स पे, अपने रोजमर्रा के मामूल पे काम करें, रोज का डिसिप्लिन क्रिएट करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तो हम 80% तक अपनी जो गोल्स हैं, अपना हमारा जो टाइम है, हमारा जो पूरा दिन के मामलात हैं, पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ 20% अपनी हैबिट्स पे, आदतों पे काम करें और रोज के हिसाब से उसमें बेहतरी लाएं, थोड़ी 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 करके, तो हम 80% तक का दिन अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ एक और एलिमेंट है हमारा फूड। फूड यानी कि हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ा। अगर हम 20% अपनी ग़िज़ाइयत पे काम करें, अच्छी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, क्वालिटी फूड इनटेक पे काम करें, तो हम 80% तक अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो देखें दोस्तों, कितना कम हमने मेहनत किया और कितना ज्यादा उसको हमने अचीव किया। इसी के साथ एक और एलिमेंट हमारा इंफरादी नौइयत पे आता है, वो है इन्वेस्टमेंट्स का। हम 20% अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमली कंट्रोल डिसीजंस बनाएं, टाइमली प्लेसमेंट्स बनाएं, ताकि हमें 80% वो हमारी ओवरऑल वेल्थ को बेहतर बनाए। हमारा 20% का इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारी 80% तक की वेल्थ को प्रमोट करेगा। और लास्टली अगर हम बात करें इंफरादी नौइयत पे, हम जो भी एफर्ट्स करें उन पे, जो हमारे रोजमर्रा के मामूल में हमारे एफर्ट्स हैं, हमारी हुज्जत है किसी भी काम को करने की, हमारा जो इंटरेस्ट है, उस पे अगर हम 20% काम करें, किस तरह से कि हम जो गैर जरूरी काम है उसको डेलीगेट करें, नए लोगों को सिखाएं, आगे दें, आगे पास ऑन करें, और खुद खास जरूरी काम जिसमें आपकी अपना स्किल है, एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, उस पे काम करें अगर 20%, तो हम 80% तक आउटपुट अपने मकसद का ले सकते हैं। तो दोस्तों देखें कितना फायदेमंद है ये चीज। चंद एक एलिमेंट्स है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के, जिसपे हम सिर्फ 20% काम करने से उसका 80% तक का आउटपुट ले सकते हैं। 20% का इनपुट देने से हमारे पास 80% तक का आउटपुट उसमें अवेलेबल है। ये एज पर एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है। 100% कारआमद नहीं होती हर एक के केस में, कहीं 70-30 भी होता है, कहीं 90-10 भी होता है। बहरहाल एक जाविया है चीजों को करने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप इसको जिंदगी में, अपनी जाती जिंदगी में भी कारआमद बनाएंगे। अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले पार्ट में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।